इंदौर में अगले 8 दिन में विभिन्न अस्पतालों में 1500 बेड तैयार होंगे और इसमें 100 आईसीयू बेड होंगे। इसके अलावा शहर में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। शहर में 125 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की व्यवस्था की जा रही है। ये बात भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कही। शहर में कोरोना के कारण बनी चिंताजनक स्थिति को लेकर जिला प्रशासन के साथ हुई बैठक के बाद मीडिया को ये जानकारी दी गई। मंत्री जी और शंकर जी ललवानी के नेतृत्व में एक जिला प्रशासन के साथ बैठक हुई है और बैठक में वर्तमान समय में क्या परिस्थिति है, कोविड को लेकर जिला प्रशासन की क्या तैयारी है और भविष्य में यदि ये बीमारी और बढ़ती है तो उसकी क्या तैयारी है। सरकार की जवाबदारी, समाज की जवाबदारी, जनप्रतिनिधि की जवाबदारी और मैं उसको जोड़ रहा हूं अपनी ओर से मीडिया की जवाबदारी। हम सब की जवाबदारी यहाँ पर होना चाहिए। मुझे लगता है कि इन सब बातों पे विस्तार से चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद एक सबसे बड़ी समस्या ऑक्सीजन से संबंधित थी। हमारी प्रतिदिन की आवश्यकता पहले 65 टन ऑक्सीजन मैट्रिक टन की आवश्यकता थी, वो बढ़कर अब 100 हो गई है और भविष्य में 125 तक जाएगी। तो हमने उसकी तैयारी की। पहले 65 की थी, उसकी तैयारी कर ली थी, पर अब पेशेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही है, हॉस्पिटल की डिमांड बढ़ती जा रही है, तो वो 100 तक पहुंच गई है, पर वो 125 तक जाएगी। तो हमने उसकी तैयारी भी कर ली। कोरोना के संक्रमण से शहर की स्थिति को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने प्रशासन के साथ एक अहम बैठक की। रेसिडेंसी कोठी में हुई इस बैठक में कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, विधायक रमेश मेंदोला और महेंद्र हार्डिया के साथ ही कमिश्नर डॉक्टर पवन कुमार शर्मा, कलेक्टर मनीष सिंह, डीआईजी मनीष कपूरिया सहित अन्य आला अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि वर्तमान में शहर में 65 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है और आने वाले दिनों में ये मांग 100 मैट्रिक टन तक पहुंचेगी। ऐसे में इंदौर में अब 125 मैट्रिक टन की व्यवस्था की जा रही है। रिलायंस से 100 टन की व्यवस्था होगी। इसके अलावा पीतमपुर से भी आपूर्ति की जा रही है। इसके अलावा बैठक में जीवन रक्षक इंजेक्शनों की कमी को लेकर भी बात हुई है और ये सुनिश्चित किया गया है कि इनकी आपूर्ति भी तुरंत की जाए और नई व्यवस्था के तहत 1500 रेमडेसिविर इंजेक्शन तत्काल प्राइवेट हॉस्पिटल में वितरित हो रहे हैं। विजयवर्गीय ने यह भी बताया कि 10,000 इंजेक्शन का बल्क ऑर्डर दिया गया है जो 3 दिन में मिलेंगे। जैसा आपको विदित है कि रिलायंस ने पहले 60 भेजी है। अभी हमने इस बैठक में ही मैंने रिलायंस के अधिकारियों से बात की है। उन्होंने कहा कि हम 100 तक भी दे सकते हैं, पर हमारे पास कंटेनर नहीं है। तो अभी कंटेनर की व्यवस्था करने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए हैं कि आप कंटेनर की व्यवस्था करें। जामनगर से 100 मैट्रिक टन ऑक्सीजन आ जाएगी। 2-3 दिन में ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था हो सकेगी। अभी 60 टन तो आ रही है। इसके साथ ही कल मैं रात को पीतमपुर गया था। पीतमपुर में हमारे 2 मित्र हैं, मेरे बड़े पारिवारिक मित्र हैं। एक संजय अग्रवाल, जो लगभग पहले उन्होंने 600 का कहा था, फिर 1000 का कहा, अभी 1200-1400 सिलेंडर रोज भर रहे हैं और निःशुल्क दे रहे हैं। शहर एक बड़ा खर्चा कर रहे हैं शहर के हित के लिए। बोले इस शहर ने मुझे बहुत दिया, तो इस विपरीत परिस्थिति में मुझे भी शहर को कुछ देना चाहिए, ऐसा संजय अग्रवाल जी ने। हमने कहा कि कुछ हम नॉमिनल आपका बिजली का बिल, खर्चा ये सब दे देते, तो उन्होंने बिल्कुल नहीं, मेरी जवाबदारी है कि मुझे शहर के लिए कुछ करना चाहिए। तो अभी 1200 से 1400 सिलेंडर डेली दे रहे हैं। दूसरे हमारे मित्र हैं करण मित्तल जी। मित्तल परिवार हमारा बहुत पुराना परिवार है, बर्तन बाजार का। उनका भी प्लांट 3 दिन के अंदर चालू हो जाएगा। उसकी क्षमता लगभग 20 टन प्रतिदिन की है। उसमें लिक्विड भी मिलेगी और एयर फॉर्म में भी मिलेगी, ऑक्सीजन दोनों फॉर्म में मिलेगी। तो उसमें भी लगभग 1 घंटे के अंदर 200 सिलेंडर भर पाएंगे। तो हमें उतने सिलेंडर इकट्ठा करना, उसके ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करना और ये सारी व्यवस्था के
पूरी कार्य योजना बनाने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए हैं। मैं समझता हूं कि वह भी हमारा ऑक्सीजन की समस्या हमारी पूरी हो जाएगी। हमारी डिमांड 125 की होगी, हमारे पास 130 से भी ज़्यादा हो सकती है। पर इंदौर सिर्फ इंदौर नहीं है, इंदौर के आसपास भी ऑक्सीजन की समस्या है। देवास में है, उज्जैन में है, धार में है, हमें वहाँ भी आपूर्ति करना है, कमिश्नर साहब ने कहा है। तो हम इंदौर की तो चर्चा कर ही रहे थे, पर साथ में इंदौर पे जो प्रेशर है वो इंदौर डिवीज़न का है। आज लगभग 450 पेशेंट्स हमारे पास हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल भर्ती हो, झाबुआ के हैं, खरगोन के हैं, खंडवा के हैं। तो वहाँ पर भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो, वहाँ पर ही हम मरीजों को रोक सकें और वही इंदौर पे प्रेशर कम हो। इसके लिए संभाग आयुक्त से कहा है कि वहाँ पर क्या क्या आवश्यकता है आप उसका रिव्यू करिए और वहाँ के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी थोड़ा सा अपग्रेड करें। एक ये आज चर्चा हुई, इसके बारे में संभाग आयुक्त को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने वर्तमान में लागू किए गए जनता कर्फ्यू को लेकर भी जनता के समर्थन का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि कोविड की चेन को तोड़ना जरूरी है, ऐसे में जनता खुद कर्फ्यू का पालन करे। विजयवर्गीय ने यह भी कहा कि इंदौर पर केवल शहरी क्षेत्र का दबाव नहीं है, बल्कि आसपास के जिलों के मरीज भी यहां पर बड़ी संख्या में आ रहे हैं। साथ ही ग्रामीण इलाकों के संक्रमित भी इंदौर पहुंच रहे हैं। ऐसे में इंदौर के अस्पतालों पर इस समय काफी ज्यादा दबाव है। स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में भी सुनिश्चित किया जा रहा है। इसकी जिम्मेदारी संभाग आयुक्त को सौंपी गई है। इस कोविड की चेन को तोड़ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक जनता कर्फ्यू जरूर लगा है, पर आप लोगों को कर्फ्यू दिखाई देता है क्या? मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सरकार शक्ति करे, पुलिस शक्ति करे, उसके पहले अपने स्वास्थ्य की चिंता हम सबको करना चाहिए, शहर वासियों को करना चाहिए। इस शहर ने सारे देश को प्रेरणा दी। यह वो शहर है जो लगातार सफाई के क्षेत्र में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4-4, 5-5 बार लगातार आया है। वो इसलिए कि जनता ने, मैं इसका श्रेय नगर निगम को नहीं देता, मैं इसका श्रेय इंदौर की जनता को देता हूँ। इस कोविड की लड़ाई का श्रेय भी जीतने का अगर किसी को जाएगा तो इंदौर शहर की जनता को जाएगा। इसलिए आत्मनियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है, आत्म संयम बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी हो तो घर के बाहर निकलें। जनता कर्फ्यू अभी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। पुलिस अगर डंडा लेके खड़े रहे और हम घर में बैठे रहें, घर में घुसें, तो अच्छा नहीं है। हम खुद नियंत्रण करें, हम खुद कहें कि भाई हमें बाजार में नहीं घूमना है, कोविड को रोकना है। क्योंकि कोविड की चेन को तोड़ने का सबसे बड़ा माध्यम यही है कि कम से कम लोगों से मिला जाए, और वो जब भी संभव है, जब बहुत ज़रूरी काम हो तो हम घर के बाहर निकलें, अदरवाइज निकलने की ज़रूरत ही नहीं, हम घर में ही रहें। तो जनता कर्फ्यू का पालन जनता को खुद को करना चाहिए। और मैं मीडिया के लोगों से कहूँगा कि आप इसको आप बहुत बड़े माध्यम हो सकते हैं कि इस जनता कर्फ्यू की सफलता के लिए आप से आग्रह है कि आप जनता को अवेयरनेस लाने के लिए आप लोग भी कोई अभियान चलाएं। कुल मिलाकर इंदौर में बढ़ते कोरोना संक्रमण और इलाज में संसाधनों की कमी को दूर करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही नेताओं ने भी कोशिशें तेज कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज़, इंदौर।